जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। और वो अपडेट ये है कि हम इस चैनल पर कॉमर्स विद स्पर्श पर आपके लिए लेके आ रहे हैं 15 मिनट्स रिवीजन सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 15 मिनट रिवीजन सीरीज़। तो फॉर योर बोर्ड एग्जाम अब जितना भी टाइम आपके लिए बचा है, हम लोग आपके लिए आपके तीनों सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और अकाउंटेंसी यानी कि बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स जो है, आपके लिए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 15-15 मिनट्स की वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों, चाहे अकाउंटेंसी की बात करें, उसमें चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आपका पूरे कॉन्सेप्ट्स, आपकी पूरी बुक्स, आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे। सेम फॉर इकोनॉमिक्स, आपका चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो चाहे आपका थ्योरी पार्ट हो, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से रिवाइज किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें और साथ में बिजनेस स्टडीज़ की भी पूरी थ्योरी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये पहली वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि मैं जो बुक यूज़ करूँगा वो बुक होगी टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है, मेरे पास उसका पीडीएफ वर्जन है। इन केस आप में से किसी के पास वो पीडीएफ फाइल नहीं है, मतलब वो बुक नहीं है, सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ पर मैं ये बुक को अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप इस बुक का एक्सेस कर सकते हैं इन केस आपको ये बुक रेफर करनी है। अगर आपके पास कोई और अकाउंट्स की बुक है तो आप परफेक्टली वो रेफर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये मेरे पास बुक कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और मैं यहाँ पर एक एक चीज, चाहे वो थ्योरी का पार्ट हो चाहे फिर वो प्रैक्टिकल का पार्ट हो, मैं यहाँ पे एक एक चीज कवर करके चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी पोर्शन से आपके मार्क्स कट जाएं। वीडियो का पूरा टाइम स्टैम्प आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको किसी पार्ट पे स्किप करना है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में वो चीज चेक कर सकते हैं और उस पार्ट पर जंप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। देखो, पार्टनरशिप क्या होती है। हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, हम बहुत तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं, उनमें से एक बिजनेस करने का तरीका हमारे पास होता है पार्टनरशिप। हमारे पास एक बिजनेस करने का तरीका होता है पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप में दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा आते हैं और उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। हम इसकी डेफिनेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट शेयर करना किसी भी बिजनेस को कैरी करके, चाहे वो कोई एक उसको कैरी कर रहा हो या उनके बिहाफ में कोई एक कैरी कर रहा हो या वो सारे के सारे उस बिजनेस को कर रहे हो। तो पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन लोगों के बीच में जिस रिलेशन में वो किसी बिजनेस को करते हैं और वहां से जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपस में शेयर करने का एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप का नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरी पार्टनरशिप कर जाते हैं लेकिन हमें नेचर के बारे में नहीं पता होता। तो सिंपल बता दूं, इन दी नेचर ऑफ लॉ, अगर आप लॉ की नजरों में देखो तो पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स एक हैं। पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर वन। मतलब अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उस पार्टनरशिप के लॉस को कवर अप करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स के केस में, अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो अकाउंट्स के केस में पार्टनरशिप और पार्टनर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स होते हैं वो अलग तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं और जो पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है वो अलग होते हैं। तो इसको भी यहाँ से फटाफट रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ separate legal entity from its partner since the firm debt can be paid from private asset of the partner। जैसा मैंने आपको बताया, अगर फर्म को बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा डेट में फर्म चली जाती है तो उसको पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट
बेचकर भी कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे। ठीक है, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, अगर फर्म पे नहीं कर पा रही है तो। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सेपरेट बिजनेस एंटिटीज, बिकॉज हमें पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग करनी होती है वो अलग करनी होती है, और जो पार्टनर्स की अकाउंटिंग होती है वो कंप्लीटली अलग की जाती है। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, थ्योरी भी आप साथ साथ कवर करते चलिए। अब आती है अगले पॉइंट पे, अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि हमारा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या चीज आती है अब हमारी नेक्स्ट चीज, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहली फीचर हमारा जो पार्टनरशिप शो करता है वो करता है 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। आप इसको पॉज करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूं। ऑल्दो हमारा पार्टनरशिप जो है उसको गवर्न करता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पार्टनरशिप को गवर्न करता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स एक फॉर्म में रह सकते हैं, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। ठीक है, हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 100। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। इतना इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है कि 100 की लिमिट है कि 50 की लिमिट है। सिंपल याद रखना कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट अभी 50 है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 बोला है, दैट्स इट। ठीक है, माइनर एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस। अ माइनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 मंथ। अब क्या होता है, कभी कभी हम किसी छोटी उम्र वाले इंसान को या बच्चे को अपने पार्टनर बना लेते हैं, तो हमारे लॉ ने साफ साफ ये बात क्लियर करी है कि एक माइनर सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, लॉसेस में शेयर नहीं लेगा। और जैसे ही वो मेजर में कन्वर्ट होगा उसको 6 महीने के अंदर ये डिसीजन लेना होगा कि वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी पार्टनरशिप दिखाता है दैट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही ये निकल के आता है उसका फीचर। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब वहां पे 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी एक बिजनेस को करने का और उससे आए हुए प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, पहला फीचर है कि उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एंड द सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट। थर्ड इज बिजनेस। अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है। इफ देर इज नो बिजनेस देर इज नो नीड ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में हम क्यों आ रहे हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है, क्यों, बिकॉज वी हैव टू डू अ बिजनेस एंड बाय डूइंग दैट बिजनेस वी हैव टू अर्न सम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कमाने के लिए वी नीड अ बिजनेस, और बिजनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पार्टनरशिप की। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप की क्यों जाती है, क्योंकि उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 2 लोग पार्टनरशिप में और सारा प्रॉफिट एक पार्टनर को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज अनदर फीचर ऑफ पार्टनरशिप। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, ये पॉइंट भी उसकी डेफिनेशन से निकल के आता है कि पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हों वो सारे के सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मतलब वो सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हों। कुछ कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं, आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिनको बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं होती, बस उनको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है ताकि वो बिजनेस का एक पार्ट रह सके, पार्टनरशिप का पार्ट रह सके। लेकिन उनको प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब या तो कोई एक ही बंदा जो सबके बिहाफ में एक्ट करके उस बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं हम वर्किंग पार्टनर, या फिर ऐसे पार्टनर्स जो मतलब सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हम लॉ में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो होप आपको फीचर्स थोड़े अच्छे समझ आए होंगे। अगर आप एक बार इसकी रीडिंग लगाएंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं। पार्टनरशिप में आते ही जो पार्टनर होता है उसको कुछ राइट्स लॉ प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला राइट जो एक पार्टनर को मिलता है इज दैट कि उसको बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा हक है। मतलब कि बिजनेस को करना किस तरीके से, कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है, वो उसका एक राइट होता है।
सेकंड पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। अब एक पार्टनर को ये भी हक मिलता है कि कोई भी अगर बिजनेस डिसीजन हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग लेने वाले हैं तो उसकी भी राय उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर उसको नहीं पूछा जा रहा है देन ही हैज द राइट कि वो इंटरप्ट कर सके एंड बोल सके अपने पार्टनर्स को कि मेरी राय भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट यू शुड आस्क मी ऑल्सो बिफोर टेकिंग एनी particular decision. Third point is every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it. अब यहाँ पर हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो जो भी अकाउंट्स हैं उनको उनकी बुक उनकी कॉपी अपने पास रख सके और उनको चेक कर सके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट शेयर करना ये भी उसका राइट है जो भी रेशियो एग्री किया गया है उसमें। फिफ्थ पॉइंट इज इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो किस रेट पर हमको अपना इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, बट आई एम सेइंग ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है देन द पार्टनर हैज द राइट कि वो उस लोन पे इंटरेस्ट ले। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट नहीं मेंशन तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ राइट जो यहाँ पे लिखी है वो है द पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले। सेवन पॉइंट इज अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा हो उसकी एडमिशन ना हो, मतलब उसको ना लाया जाए, तो वो उसके एडमिशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड सिमिलरली आफ्टर गिविंग अ नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर। हर पार्टनर के पास फर्म को छोड़ने का, एग्जिट करने का पूरा हक है, पूरा राइट है, बट द ओनली थिंग दैट द partner has to consider is that he has to provide a particular notice before retiring from the firm। तो आप याद रखेंगे कुछ राइट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं और पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में थ्योरी में आ सकता है अराउंड 4 to 5 to 6 नंबर्स का कितने का। ओके, तो अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, किसी भी पार्टनरशिप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसमें एग्रीमेंट का होना। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है। अगर एग्रीमेंट ओरल है तो वेल एंड गुड कि आपस में दो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप में ये चीजें होंगी तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। बट अगर हम उन चीजों को जो हमने आपस में डिसाइड की है, जो हम एक पार्टनरशिप में करने वाले हैं, उसको अगर हम एक रिटर्न फॉर्म में ले लें तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप कम इनटू एन एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन, या तो ओरल हो सकता है तो रिटन हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको लिख लें ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, और इसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब जनरली एक पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पार्टनर का नाम, उसका एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे हम बिजनेस को करने वाले हैं उसका एड्रेस। बिजनेस का नेचर क्या है, कब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना इंटरेस्ट हम देंगे भी या नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा एक पार्टनर को, वैल्यू, गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे, हमारा चैप्टर भी है। हम एसेट्स को किस बेसिस पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड हमें फॉलो करना है। ठीक है, राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है एक पार्टनरशिप में, पार्टनर की कितना ड्यूरेशन है पार्टनरशिप का। हो सकता है पार्टनरशिप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही करी हो तो उसका कुछ ड्यूरेशन हो। ठीक है, बैंक अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट होंगे, डेथ पे क्या होगा, किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। अगर क्वेश्चन आता है फॉर सपोज 8 मार्क्स का तो इसमें से आप 10 या 12 पॉइंट याद कर सकते हो। तो टोटल ये मेरे ख्याल से हैं आपके 20 पॉइंट्स। तो मैं कितने बोल रहा हूँ, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो 10 से 12 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ कि आप याद करके लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब इस डीड की इंपॉर्टेंस क्या है? ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, ये राइट्स और ड्यूटीज बताता है। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो तो उसको खत्म करता है। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव क्लॉजेस ऑन पर्टिकुलर मैटर्स द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। और पार्टनरशिप डीड होने का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो जो हम लिख देते हैं हम वही फॉलो करेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर क्लॉज के रिगार्डिंग उसमें कुछ नहीं लिखा है तब हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो
करेंगे। तो ये भी आप रीड कर सकते हो, बहुत ईज़ी है। अब बात आती है कि क्या पार्टनरशिप डीड का होना इम्पोर्टेंट है? तो मैंने पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि या तो हम ओरल बना सकते हैं या तो रिटन। अगर हम ओरल बनाते हैं तो ठीक है, हम आपस में बात करके डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे, और अगर हम रिटन बना रहे हैं तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड। तो अगर ओरल बन रही है तो ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड फिर एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि पार्टनरशिप डीड हो, लेकिन हो तो अच्छा रहता है। मतलब इट इज़ गुड टू हैव पार्टनरशिप डीड बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। ठीक है? तो यही हमारा अगला टॉपिक था, इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? नो, इट इज़ नॉट एसेंशियल।